नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नागर है। आप सभी का विनाइएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की न्यूज़ में जो मुख्य मुद्दा रहा है अप्सपा कानून, उस पर गहन चिंतन करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से अप्सपा को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर से अप्सपा कानून को हटा लिया जाएगा और इसी वजह से ये मुद्दा चर्चा में आया है। तो हम बात करते हैं अप्सपा कानून की। अप्सपा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1958 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का, जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री के हाथों में देना था और वही अप्सपा कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। तो अप्सपा कानून क्या इतिहास देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि 1942 में ब्रिटिश एरा के टाइम पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय क्रांतिकारी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी उसका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अप्सपा कानून को लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि जो भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो आर्मी को दे दिया जाए। और आज़ादी के बाद से 1958 में ये कानून भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के पहलू हैं कुछ, वो हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि देखा जाए कि अप्सपा कानून में जो भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जो हमारा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रशासन, जैसे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर और इनके हाथ में है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और जब यही एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री के हाथों में दे दिया जाए तो वहाँ अप्सपा कानून लागू हो जाता है। अप्सपा कानून के तहत कुछ प्रोविज़न है इस कानून के। जैसे पहला प्रोविज़न है कि आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे अप्सपा कानून लागू है। तो विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा इसका प्रोविज़न है कि आप किसी भी एरिया पे जहाँ पे मिलिट्री को लगता है कि इस एरिया का यूज़ या इस शेल्टर का यूज़ आर्म्ड फोर्सेस के विरुद्ध किया जा सकता है या किसी अटैक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उस शेल्टर को भी ढहाने की जो पावर है वो अप्सपा कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है। जैसे कि डिमोलिश, शेल्टर और अदर रेसिडेंशियल एरिया। तीसरा प्रोविज़न इस कानून के तहत है कि आर्मी के पास ये पावर है कि उनको लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो अटैक कर सकता है या जो शांति का वातावरण बना हुआ है उस शांति के वातावरण को भंग करने का कार्य कर सकता है, तो उस वक्त रिटेलिएट के रूप में मिलिट्री उस व्यक्ति पर फायर भी कर सकती है। फायर्ड ऑन मिलिटेंट। ये सभी पावर
जो मिलिट्री को दी गई है, ये मिलिट्री को एक उस एरिया का सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का कार्य करते हैं। परंतु अक्सर देखा गया है कि इस कानून की बहुत सी रिपोर्ट्स जो आई है और जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, उन कमेटी की रिकमेंडेशन में इस कानून को रिपील करने की बात की गई है। और इस कानून को जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कमेटी थी जीवन रेड्डी कमेटी। जीवन रेड्डी कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि अप्सपा कानून को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और इस कानून के जो कुछ प्रावधान हैं उन प्रावधानों को ख़त्म करके UAPA, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का आई थिंक, उस कानून में कुछ ऐसे प्रोविज़न ऐड कर दिया जाए जो प्रोविज़न इस जो कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है उस एरिया को डील कर सके। अब एक वर्ड चूँकि मैंने यूज़ किया है डिस्टर्ब्ड एरिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होता है। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होता है जो कि या तो गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया जाता है। उस एरिया में नॉर्मलसी नहीं होने के कारण जो भी सिविल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है, वो हैम्पर होती है। उन सभी फंक्शनिंग को चालू रखने के लिए उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है और अप्सपा कानून के तहत मिलिट्री को वो पावर दे दी जाती है। और इसी प्रकार हमने देखा कि जीवन रेड्डी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, और ठीक उसके बाद जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, सेकंड ARC रिपोर्ट, सेकंड ARC रिपोर्ट की 5th नंबर की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी अप्सपा कानून को हटाने की बात की गई थी। परंतु एक बार देखा गया कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्सपा कानून को नागालैंड में अपहेल्ड किया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब या न्याय संगत बताया गया था, क्योंकि उस टाइम पे नागालैंड में नागा मूवमेंट चल रहा था, लिबरेशन मूवमेंट। तो इस कानून में इन कानून को रिपील करने की और या उसके पक्ष में जो बातें थी वो हमने 2 कमेटी के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के माध्यम से आपको बताने का कार्य किया है। अक्सर इस कानून को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और यह ह्यूमन राइट वायलेशन के तौर पर देखा जाता है। पाया गया है कि बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में आर्मी के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जिसमें आर्मी को एक्यूज्ड किया जाता है या एलिजेडली चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, लाइक कि आर्मी रेप करती है या आर्मी सिविल फंक्शनिंग को रोकने का कार्य करती है। ह्यूमन राइट वायलेशन के भी चार्जेस आर्मी के ऊपर लगाए जाते हैं। बहुत बार ऐसे भी इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं कि आर्मी ने ज़बरदस्ती या किसी को हिरासत में ले लिया है या किसी पर मर्डर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए किसी पर फायर कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था। ऐसे भी आर्मी पर चार्जेस लगते हैं। और ये मुद्दा अभी रिसेंट में इसी वजह से न्यूज़ में था कि जम्मू कश्मीर में अप्सपा कानून जो लागू है उसको हटाकर जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर एक्टिविटीज़ है वो वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़े और भारत के विभिन्न राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी एक विकास की नई गति या नए आयाम को छूने का प्रयास करे। जो भी हम देखते हैं कि नए नए इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहे हैं, और अप्सपा कानून को हटाना भी मुझे लगता है कि अब समय की ज़रूरत है, क्योंकि मान लो कि अप्सपा कानून अगर रहेगा तो वहाँ पे आर्मी हर जगह रहेगी, और जहाँ आर्मी रहेगी वहाँ पे अगर उस एरिया में इन्वेस्टमेंट कोई ला रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो कोई भी अगर इंसान देखेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री है तो एक डर का माहौल रहेगा। पता लगे कि कभी कोई अटैक हो रहा है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को या उनके इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो, इसलिए भी वो लोग बचने के से प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि अप्सपा कानून क्या है, अप्सपा कानून का इतिहास क्या है, इसके कुछ प्रोविज़न क्या है, और इसके क्रिटिसिज्म भी हमने देखे हैं। 2 कमेटी की रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपको बताया है, और मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है कि क्यों हटाना चाहिए, क्यों समय की ज़रूरत है,
क्योंकि देश के विकास के लिए, मन में डर को ख़त्म करने के लिए और कम्युनिटी पुलिसिंग या सोशल पुलिसिंग इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, जिसके माध्यम से हम कुछ जगह व्याप्त कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा जो करंट का मुद्दा था वो मैंने आपके साथ चर्चा किया है और ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।